फिफ्थ सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जियो टेक्निकल फर्स्ट। जियो टेक्निकल फर्स्ट कहने का मतलब है कि अभी आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में, और सेकेंड पार्ट आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी जियो टेक्निकल का दो पार्ट में बांट दिया गया, फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ना है, सेकेंड पार्ट अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है कि जियो टेक्निकल को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, तो हम लोग जो अभी बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे सॉइल सॉइल ही करेंगे, ठीक है। तो सॉइल मतलब आपका जियो टेक्निकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पूछने लगेगा कि सॉइल मतलब है, जैसे पिछले बार जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा रहे थे तो टॉस बोलते थे, तो टॉस क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जियो टेक्निकल है जो सॉइल सॉइल के नाम से चलेगा, ठीक है। अगर हम ग्रुप में मैसेज करें कि सॉइल का वीडियो अपलोड हो गया तो समझेंगे कि जियो टेक्निकल, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि पार्ट 1 में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपके जो सब्जेक्ट आपके जो यूनिवर्सिटी है वो मॉड्यूल वाइज करके दिया गया है, ठीक है। तो हम मॉड्यूल वाइज ना करके टॉपिक वाइज पढ़ा देते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको देखना है, लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से करके आएगा, मॉड्यूल वाइज करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो हमको मान लीजिए कि मॉड्यूल पहले हमको मॉड्यूल 2 के कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ाना है, तब ये मॉड्यूल 1 का पढ़ाना, तो उसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है या बोलना पड़ता है इसको आगे देखना है, मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। तो इस वजह से हम लोग टॉपिक करके जो पहले पढ़ना उस टॉपिक को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यानी इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा आपको सारा मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा फिफ्थ सेम का, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग को पढ़ना टॉपिक, यही सभी टॉपिक आपके मॉड्यूल वाइज करके दिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर मॉड्यूल वाइज नहीं चल रहा है तो, ठीक है। बस आपको लेक्चर देखते जाना है। सॉइल का इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, पेज नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे कौन से पेज नंबर से कौन पेज तक है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल, सॉइल कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, shear strength of soil, earth pressure and retaining wall। इतने टॉपिक आपके कवर कर लेंगे तो आपके सारे मॉड्यूल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपसे सॉइल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक खास बात बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोग कल वीडियो में डिस्कस किए थे तो वहाँ पे बताया गया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन कमेंट क्या आ रहा था कि जो इम्पोर्टेंट है उसको तो डिटेल से करना ही करना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी ओवरव्यू कर दीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं टोटल पढ़ाना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल से डिस्कशन करना है, और जो टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ओवरव्यू समझा के छोड़ देना। तो चलिए वैसा ही करेंगे हम, ठीक है। तो सॉइल, सॉइल क्या है, तो अर्थ के अपर जो लेयर है उस पे जिसपे हम लोग प्लांट को ग्रो करवाते हैं या अपना डेली का एक्टिविटीज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। सॉइल अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच कैन सपोर्ट प्लांट। सॉइल मैकेनिक्स क्या है, तो सॉइल पे कितने टाइप्स के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको काउंट करते, अगर उसका स्टडीज करते तो उसी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल कैन वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया। अगर हम पूछा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसलिए पहले से देखिए स्टार लगा हुआ, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल तरजागी, ठीक है। पूछा जाएगा कि सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर कार्ल तरजागी को कहा जाता है। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है या आपके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपका। पहले तो छोटा सा एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। रॉक को डिसइंटीग्रेशन के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है, सॉइल होता है। और ये रॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है, डिसइंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में कैसे टूटते हैं, तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के वजह से, वाटर के वजह से, एयर के वजह से, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका फिजिकल वेदरिंग क्या हो गया, रेनफॉल हुआ, ठीक है, आपका रनिंग वाटर, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ये सब के वजह से फिजिकल वेदरिंग हो गया। केमिकल वेदरिंग क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से केमिकल वेदरिंग। और तब जानते हैं कि एक मान लीजिए कि बार बार टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से फिर बरसात हुआ तो वहाँ पे कमजोर हो जाता है, रॉक तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सॉइल दो तरह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर से मिलकर बने होते हैं। आपको पहले से पता होगा ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है।
तो चलिए जियो साइकिल क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो सबसे पहले रॉक क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, यानी पानी दो ये तो माध्यम है, वहां पे वाटर है और एयर है, ये दोनों के माध्यम या खुद के वजन के कारण, सेल्फ ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज में क्या, डिपॉजिट होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, रॉक आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, रॉक टूटने के बाद वो अपने पोजीशन से कहीं दूसरे पोजीशन तक ट्रैवल करेगा, किसके माध्यम से करेगा, तो उसको नीचे यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट करके पढ़ना है। तो एयर के या वाटर के वजह से करेगा या सेल्फ वेट की वजह से करेगा, ठीक है। तो उसी का नया नया नाम निकल कर आएगा, उस नाम को यहाँ पे सुनना है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर एयर के वजह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहाड़ था, रॉक था, ठीक है, अब ये फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो गया, टूट गया, ये रॉक अब क्या हो गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या होगा कि एयर के वजह से एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। अब इस सॉइल का नाम क्या पड़ेगा, तो क्या उसको बोलते हैं, एल्वाइन सॉइल बोलते हैं, ठीक है, एल्वाइन डिपॉजिट, ठीक है। तो एयर के वजह से होगा तो एल्वाइन डिपॉजिट। अगर वाटर के कारण होगा, तब वाटर में तीन तरह का वाटर आ जा रहा है, ठीक है, वाटर के कारण तीन तरह के वाटर कौन कौन आ रहा है, पहला हो रहा है रनिंग वाटर, जैसे रिवर के माध्यम से आ रहा है तो इलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं या इलुवियल सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर रनिंग वाटर के कारण है, रनिंग वाटर में कौन सा, किसको कंसीडर करेंगे, रिवर को। फ्रेश वाटर के कारण लैक्स्ट्रॉइन सॉइल होता है या लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट बोल रहे हैं, तो किसके कारण, लेक, ठीक है। सी वाटर तो मैराइन सॉइल, अगर सी वाटर के कारण एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, अगर रॉक टूटने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, अगर रनिंग वाटर के कारण जा रहा था, इलुवियल सॉइल या इलुवियल डिपॉजिट। अगर फ्रेश वाटर के कारण लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट, सी वाटर के कारण मैराइन सॉइल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एयर के वजह से एल्वाइन डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आपको याद करना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एयर के वजह से हो गया, वाटर के वजह से हो गया। अब सेल्फ वेट के कारण अगर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्लूवियल सॉइल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स टालुस सॉइल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सब करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा, टालुस सॉइल या टाल्स सॉइल जो भी बोली, ठीक है। सेडिमेंटेशन, ग्रेवल एक्युमुलेटिंग, ठीक है। अब अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इफ द रॉक आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जहां टूटा वहीं रह गया, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, मतलब बात का मतलब समझिएगा कि ये रॉक था, टूट कर ये ही रह गया, ठीक है, यही रह गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जिसके वजह से होता उसका नाम आ जाता। बात को समझ पा रहे हैं आप, अगर रॉक टूटा वही रह गया तो उसे हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट हो गया, अगर एयर के वजह से हुआ, एल्वाइन सॉइल, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। वाटर की वजह से रनिंग वाटर, इलोवियल सॉइल, फ्रेश वाटर लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट या लैक्स्ट्रॉइन सॉइल, सी वाटर मैराइन सॉइल, ठीक है, याद हो गया। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। फिजिकल वेदरिंग क्या है, तो रनिंग वाटर, टेम्परेचर चेंज, रेनफॉल, ईटीसी है। इससे जो सॉइल बनेगा वो सैंड और ग्रेवल, ठीक है। अगर केमिकल वेदरिंग की बात करें तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, इसमें जो आपका डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का, इसमें जो कौन सा कैटेगरी में आएगा, क्ले और सिल्ट, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग के कारण ऑप्शन आएगा सैंड, ग्रेवल, और बहुत सारा ऑप्शन रहेगा तो आपको चूज करना है। फिजिकल वेदरिंग के कारण जो रॉक डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद क्या बनता है, सैंड बनता है, ग्रेवल बनता है। केमिकल वेदरिंग के कारण रॉक डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या बनता है, क्लेज बनता है और सिल्ट बनता है। अब सबसे ये अभी तक था ये उतना इंपॉर्टेंट, ऐसे तो इंपॉर्टेंट ही था, ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौन सा किसका नाम रहेगा, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, इससे आपको चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिपल स्टार नहीं, 5 स्टार यहाँ पे है कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 इंग्रेडिएंट। जो सॉइल आपका जो होता है वो 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है।
पहला सॉइल पार्टिकल होता है, फिर दूसरा एयर होता है, तीसरा वाटर होता है। ऐसा नहीं कि आप खेत में देखते होंगे कि खेत सूखा हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई भी वाटर नहीं, उसमें मॉइस्चर रहता है। जब आप ओवन ड्राई मेथड से आप सोल्व करेंगे, देखे होंगे, लैब किए होंगे, तो वहां देखे होंगे कि कितना वाटर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि एक प्लेट उठाइए, आप बाहर से मिट्टी लेकर आइए, आप बाहर से मिट्टी लेकर आए, सॉइल लेकर आए, तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तब, ऐसे तो देखेंगे तो कहेंगे खाली सॉइल है, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसके अंदर वॉइड्स होते हैं, है ना, वॉइड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। अच्छा, होल्स होते तब ना आप पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, पानी एक नीचे से गिर, मतलब ऐसे मान लीजिए सॉइल इसमें रखा हुआ है, पानी डाले तो ये होल से होकर पानी ऐसे से, जैसे जैसे होल मिलेगा वैसे वैसे पानी ये सब क्या करेगा, परमेबल यानी परमेबिलिटी द्वारा, परमेबिलिटी प्रोसेस क्या है, छिद्रों द्वारा पानी को बाहर निकालना। ठीक है, तो इस तरह से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ होल है तब ना, मतलब उसको क्या बोल रहे हैं, वॉइड है तब ना, वॉइड्स है। तो इसी की बात करें तो वॉइड्स में दो चीज हो सकता है, एयर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ना। एयर भी, वॉइड्स में एयर भी और वाटर भी दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब सुनिएगा, तो यही चीज बता रहे हैं कि जो सॉइल होता है ना, वो तीन चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन चीज मिलकर बना होता है, अगर आप एक थाली में या एक प्लेट में सॉइल लिए हुए हैं तो सिर्फ सॉइल नहीं है, उसमें एक सॉलिड पार्टिकल है, दूसरा एयर है, उसमें एयर भी होगा, ऐसा तो नहीं कि उसमें एयर नहीं होगा, और उसमें वाटर भी होगा। भले आपको दिख रहा है कि सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है। हाँ, उसको ओवन में डालकर उसको पूरा फुल्ली ड्राई कर देंगे, तब वो है कि उसमें वाटर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या, किस में डालना पड़ेगा, ओवन में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको खुले एटमॉस्फेयर में है, आपके खेत में मिट्टी है या जहां भी है, गर्मी के दिन में भी है, तो आपके वाटर में मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर होते ही होते हैं, भले कम मात्रा में रहे, ज्यादा मात्रा में रहे, लेकिन मॉइस्चर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सॉइल जो होता है तीन पार्टिकल्स, तीन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, पहला सॉलिड, दूसरा एयर, तीसरा वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल देयर थ्री थिंग्स रिमेन इन इंटरमिक्स्ड स्टेट, सभी के सभी मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि सेपरेट होता है, ऐसा नहीं कोई सोच रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी सेपरेट करके, लेकिन वहां पे मिक्स होता है ना, मिक्स होता है, वाटर भी वॉइड्स में है, और लेकिन हम यहाँ पे इसको अभी डिटेल करेंगे तो कैसे करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे कि इतना दूर वाटर है, इतना दूर एयर है, इतना दूर वाटर है, और इतना दूर क्या है, सॉलिड है। तो क्या आप सॉइल लाते तो उसमें अलग मिट्टी, अलग पानी, अलग हवा रहता है, ऐसा नहीं ना रहता है, लेकिन हम स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लोग को यही में कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग कैसे पढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम स्टडी करने के लिए इसको सेपरेट कर दिए हैं, है ना, स्टडी आसान हो जाए, पढ़ना समझना आसान हो जाए, इसलिए जो आप थाली में मिट्टी लेकर आए थे, जो मिक्स था कि पानी और सॉलिड और हवा का तीनों का मिश्रण था, उसको हम यहाँ पे अलग अलग दिखा रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एयर को पहले ऊपर दिखा दिए, फिर नीचे वाटर दिखा दिए, और फिर नीचे उसके सॉलिड दिखा दिए। ठीक है, तो ऑल देयर थ्री थिंग्स रिमेन इन इंटरमिक्स्ड स्टेट, इंटरमिक्स्ड होता है, लेकिन हम एनालिसिस करने के लिए उसको अलग अलग करेंगे। फॉर द एनालिसिस ऑफ द सॉइल वी विल एज्यूम दैट द सॉलिड पार्टिकल वाटर एंड एयर डज नॉट रिमेन इन द इंटरमिक्स्ड स्टेट एंड दे विल अकर इन ए लेयर। इसको हम एनालिसिस करने के लिए अलग अलग लेयर में बनाएंगे। जैसा कि ये आपका सॉइल है, सॉइल में सबसे पहले सॉलिड हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर एयर हो गया, अलग अलग कर दिए। अब एयर का तो कोई वजन होता नहीं है, एयर का कोई वेट होता नहीं है, तो वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 0। ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आगे न्यूमेरिकल बनेगा, आगे स्टेटमेंट आप दे पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आपसे स्टेटमेंट भी नहीं लिख पाएंगे, और ना ही आपसे न्यूमेरिकल बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो अभी हम समझाते जा रहे हैं, अभी से जो समझाते जा रहे हैं, उसको इतना ध्यान से सुनिएगा, इतना ध्यान से, तब आपका ये जो सब्जेक्ट है इतना इजी बन जाएगा, इतना इजी बन जाएगा कि मत पूछिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, देखिए फिर से स्टार्ट कर दे, एकदम ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा। सॉइल को हम तीन भाग में बांट दिए। जो सॉइल होता है ना, उसमें वाटर भी होता है, एयर भी होता है। ये चीज तो आप पहले समझ चुके थे कि कैसे क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि जो आप मिट्टी एटमॉस्फेयर में आपका
इसमें मॉइस्चर भी होता है, एयर भी होता है और सॉलिड भी होता है। उसी को हम यहाँ पे क्या कर दिए, अलग अलग बांट दिए। अब आते हैं इसका कुछ नेम जानते हैं कि एयर, उसमें जो एयर होता है सॉइल में उसका कितना वजन होता है। तो एयर का कोई वजन नहीं होता, ये हो गया आपका 0। ठीक है, वेट ऑफ एयर क्या हो गया, 0। वेट ऑफ वाटर, वाटर का जो वेट होगा उसको हम क्या नाम लिख रहे हैं, वेट ऑफ वाटर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वेट ऑफ एयर को कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ एयर को WA से लिखेंगे, ये 0 होता है। वेट ऑफ वाटर को W से लिखेंगे, ये क्या होता है, जो वैल्यू होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया रहे। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड WS से, वेट ऑफ सॉलिड। तो नाम भी लिखते, देखिए ये मेरा जो अभी नाम लिखते जाएंगे तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, आई होप PDF सब निकलवा लिए होंगे, नहीं निकलवाए तो आपसे आलसी कोई नहीं होगा। ना तो आप हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा, ना इसको निकलवाइएगा, फिर कैसे काम चलेगा, इसी में आप लोग पीछे रह जाते हैं। या तो हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, या शॉर्ट नोट्स बनाइए, या पेज निकलवा लीजिए। ठीक है, तब ना जो हम कुछ बताएंगे आपको लिखते जाना है। तो ये लिखिएगा वेट ऑफ एयर, इसका नाम क्या लिखिएगा, वेट ऑफ एयर। ये वेट ऑफ वाटर, ये वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम बार बार, अब खाली हम WS ऐसे नहीं, वेट ऑफ सॉलिड ही पढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिएगा आप, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड। अब आते इधर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम तो होता है एयर का, तो वॉल्यूम ऑफ एयर VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इधर है जो वॉल्यूम चलेगा, इधर है क्या है, वाटर है। हम दिखाए हैं कि ये इस तरह से हम जो हमारे सॉइल हैं इस तरह से होते हैं, एयर होते हैं, वाटर होते हैं, सॉलिड होते हैं। एयर, वेट ऑफ एयर 0, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही 3 फेज सिस्टम हुआ। अब आपका क्वेश्चन सुनिए कैसे आएगा, बोलेगा 3 फेज सिस्टम दिखाए, तो ये आपको फिगर बनाना है। इसमें जिस तरह से एयर वाटर सॉलिड किया हुआ वैसे करना है। उसका यहाँ पे लिखना है WA WW WS VA VW VS। अब वेयर ऐसे करके लिखते हैं ना, वेयर, WA क्या है, तो वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ वाटर है। इतना दिखा दीजिएगा, आपको जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए, जो टोटल वॉल्यूम होगा सॉइल का, टोटल वॉल्यूम होगा किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से मिलकर बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर से मिलकर बना हुआ है। यानी टोटल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर से मिलकर बना हुआ है। क्लियर, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, सॉइल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम। तीनों को जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं टोटल वेट क्या है, तो टोटल वेट, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर। लेकिन वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है, 0 होता है। तो वेट ऑफ टोटल वेट क्या किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि वेट ऑफ सॉइल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर के प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर तो 0 हो गया, तो वेट, टोटल वेट किसके बराबर, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, बोलिएगा, लिखिएगा थोड़ा सा। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, या टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल वेट क्या होता है सॉइल का, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब सॉइल को हम 2 फेज सिस्टम में लेके चलते हैं। 2 फेज सिस्टम कब कब होगा जो सुनिएगा, पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगाया हुआ, सॉइल इन 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम कब कब होगा। अब क्या कीजिए, आपके पास जो सॉइल था, उस सॉइल को आपको क्या करना है, इसमें क्या था, एयर था, इसमें क्या था, वाटर था, इसमें क्या था आपका, सॉलिड था। अब 2 केस बन सकता है। पहला केस में हम क्या करते हैं ना, इसको ओवन में डाल देते हैं। ओवन मतलब जिसमें टेम्परेचर हम बहुत बढ़ा सकते हैं, जिसमें पिज्जा समोसा गर्म करते होंगे, ये सब डोमेस्टिक यूज के लिए हो गया। लेकिन लैब में हम लोग और टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं। जैसे आप वाटर कंटेंट निकाले होंगे तो 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का यूज किए होंगे। ठीक है, तो उसमें डाल दिए, तो जब ओवन में डालेंगे तो वहां से वाटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वाटर खत्म हो जाएगा, यानी वाटर खत्म हो गया तो ड्राई सॉइल हो गया।
अरे वाटर खत्म मतलब ड्राई, सूखा सॉइल हो गया, तो जब वाटर निकाल देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई सॉइल, है ना। जब हम वाटर को खत्म कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल। और ड्राई सॉइल मतलब वहां पे वाटर क्या है, मॉइस्चर क्या है, खत्म है, जीरो है, ठीक है। तो क्या बचेगा, जब वाटर को खत्म कर देंगे तो एयर बचेगा और सॉलिड बचेगा, एयर बचेगा और सॉलिड बचेगा। तो एयर सॉलिड, तो आप बताइए वेट ऑफ वाटर क्या हो, वेट ऑफ सॉइल क्या हो रहा था, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। अब एयर का तो वेट नहीं होता है जीरो, अब वेट ऑफ वाटर भी नहीं है क्योंकि सुखा दिए, तो क्या हो गया, जीरो। यानी यहाँ जो टोटल वेट होगा किसके बराबर होगा, सॉलिड के बराबर होगा। यही पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर। तो देखिए ये सब समझने वाला चीज है, लिखने वाला चीज नहीं है, ठीक है। ये सब समझने वाला चीज है, समझते जाइएगा। अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम तो एयर का रहेगा, वाटर का ना वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वाटर तो खत्म हो गया क्योंकि इसको ओवन में डाल दिए। अब क्या क्या बचा टोटल वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही बचा, यही ना बचा। तो यही हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये ड्राई सॉइल के लिए हुआ। अब आते हैं सैचुरेटेड सॉइल के लिए। सैचुरेटेड मतलब जहां पे एयर है वहां पे वाटर भर दीजिए, जहां पे एयर है वहां पे और वाटर डाल दीजिए, मतलब सॉइल लाइए उसमें और वाटर डाल दीजिए। तो वाटर डालिएगा तो एयर वहां से रिमूव हो जाएगा, एयर के जगह पे कौन आ जाएगा, वाटर। यानी एयर यहां से खत्म हो गया, तो एयर खत्म हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, वाटर और सॉलिड। वाटर और सॉलिड बचेगा तो इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉइल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड सॉइल के। यहाँ एयर का वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। एयर का वेट तो ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो वेट किसके बराबर अब बचेगा, टोटल वेट। तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ क्या, वाटर प्लस वेट ऑफ एयर होता है, तो एयर तो जीरो हो गया। तो वेट किसके बराबर बचा, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर की वजह से। तो ये हो गया आपका टोटल वेट। अब टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एयर तो खत्म हो गया, एयर जीरो हो गया, तब वॉल्यूम किसके बराबर बचेगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही बचेगा आपका, क्लियर। तो ये हो गया टू फेज सिस्टम में, ये हो गया आपका टू फेज सिस्टम में। अब बेसिक एजम्पशन, सॉइल कैसा भी पार्टिकल रहे लेकिन हम उसको क्या लेके चलेंगे, स्फेरिकल, और क्या लेके चलेंगे, इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एजम्पशन हो गया कि कोई भी चीज अगर हम स्टडी करेंगे ये जियोटेक्निकल में, तो वहां पे हम सॉइल पार्टिकल को स्फेरिकल लेंगे और सॉइल पार्टिकल को इनकम्प्रेसिबल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बेसिक डिफिनीशन। बेसिक डिफिनीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही न्यूमेरिकल बनेगा। ये आपको आएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से कल से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट अभी चल रहा था, ये लेक्चर नंबर 2 यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो अभी पढ़ाए, ठीक है। तो इतना जो अभी पढ़ाए हैं उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तो कल एक टर्म समझाएंगे। इतना आसान लगेगा, देखिए हम खाली कुछ नहीं लिखे हैं, कितना आसान है ना, इतना आसान है कि खाली हम देखिए फॉर्मूला लिखे, खुद डिफिनीशन बन जाएगा। अरे खुद डिफिनीशन में कोई भी रेशियो का चीज डिफिनीशन हम कितना आसानी से बना लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है अगर ढंग से पढ़िएगा तब, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।